गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो क्लास में हम वही पार्ट कंटिन्यू करेंगे जो लास्ट वीडियो क्लास में हम इनकम्प्लीट किया था। ठीक है बच्चों, तो कंटिन्यू करने से पहले एक बार जो लास्ट वीडियो क्लास में हमने क्या क्या डिस्कशन किया है इस पार्ट के बारे में एक बार हम यहाँ पर रिवीजन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देख लीजिए। पार्ट का नाम स्वामी विवेकानंद और इस पार्ट का लेखक डॉक्टर जगदीश चंद्र। डॉक्टर जगदीश चंद्र जी भारत के किशोर बालक बालिकाओं के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए अनेक महान पुरुषों की जीवनियाँ लिखी है। इनमें से एक है स्वामी विवेकानंद। हाँ, इस पाठ का मुख्य आशय भारत देश में जन्मे अनेक महान व्यक्तियों ने भारत की कीर्ति विदेशों में फैलाई। ऐसी व्यक्तियों में से एक है स्वामी विवेकानंद। इस पाठ में उनकी महानता के परिचय के साथ साथ देश प्रेम की प्रेरणा भी हम प्राप्त कर सकते हैं। यही है इस पाठ का मुख्य आशय। हाँ देखिए बच्चों, यहाँ से हम पाठ स्टार्ट किया था। तो इस बार मैं हाईलाइटेड पॉइंट्स, केवल हाईलाइटेड पॉइंट्स मैं बताता हूँ। तो जहाँ हम स्टॉप किए थे तो वहाँ से हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, देश के इतिहास में स्वामी विवेकानंद का नाम अमर है। इस वीर सन्यासी ने देश विदेश में भ्रमण करके भारतीय धर्म आदर्श इनका प्रसार किया तथा समाज सेवा का एक नया मार्ग इन्होंने दिखाया। स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के कायस घराने में होता है। उनके बचपन का नाम था नरेंद्र देव और पिता श्री विश्वनाथ दत्त एक प्रतिष्ठित वकील थे। उनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायण महिला थी। यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हो माताजी का चित्र। बालक नरेंद्र का शरीर स्वस्थ सुडैल और सुंदर था। कुश्ती लड़ने, दौड़ लगाने, घुड़सवारी करने और तैरने में बड़ा आनंद मिलता था इनको। वे संगीत एवं खेलकूद की प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया करते थे। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो बच्चों, कुश्ती लड़ना, तैरना, घुड़सवारी। हाँ आगे देखिए। नरेंद्र आरंभ से पढ़ाई लिखाई में बहुत होनहार यानी होशियार लड़का था। अपने स्कूल की सर्वप्रथम रहा करते थे। हमेशा एंट्रेंस परीक्षा में भी वो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे। बीए परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कानून का अध्ययन आरंभ किया। इसी बीच में उनके पिता का देहांत होता है। अध्ययन काल में उनकी रुचि व्याख्यान देने और विचारों के आदान प्रदान करने में थी। इसी कारण उन्होंने अपने कॉलेज में एक व्याख्यान समिति बनाई थी और कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया था। प्रतियोगिता मतलब यानी कॉम्पिटिशन्स। ठीक है। पाश्चात्य विज्ञान तथा दर्शन का भी उन्होंने अध्ययन किया था। किशोर अवस्था से ही नरेंद्र दार्शनिक एवं धार्मिक विचारों में तल्लीन रहते थे। एक दिन नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे और अपनी जिज्ञासा उन्हें कह सुनाए। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को अपना शिष्य स्वीकार किया। स्वामी परमहंस के जीवन दर्शन से विवेकानंद इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपने गुरु के संदेश का प्रसार करना चाहा। जनता को सत्य की राह दिखाने के लिए सितंबर 1893 को यूएसए अमेरिका गए, चिकागो। उस समय वहां चिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन था। इस महासभा में विवेकानंद ने भारतीय धर्म और तत्व ज्ञान पर भाषण दिया था। ठीक है बच्चों, यहां तक जो लास्ट वीडियो क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो इसका नेक्स्ट पार्ट में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। हाँ देखिए बच्चों, विवेकानंद ने भारतीय सभ्यता के संबंध में कई भाषण दिए। ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ। ओके, उनका भाषण बड़ा गंभीर एवं हृदय स्पर्शी था। उनकी वाणी सुनकर श्रोतागण मुग्ध हो गए। कुछ समय तक वे अमेरिका में ही रहे और अपने भाषणों द्वारा लोगों को त्याग और संयम का पाठ पढ़ाया। हाँ नोड़ी मಕ್ಕಳಲ್ಲಿ उनका भाषण ಅವರ ಭಾಷಣ ತುಂಬ ಘನವಾಗಿತ್ತು, ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿತ್ತು। ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಆ ಸಭಾಸದರು
ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಭಾಸದರು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರಾದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಈ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಜನಗಳಿಗೆ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ಸಂಯಮ ಕಾ ಪಾಠ ಪಢಾಯ, ತಾಳ್ಮೆಯ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ओके, इसके बीच में इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड भी गए और वहाँ उन्होंने सत्य और धर्म का प्रसार कर भारत के गौरव को बढ़ाया. अनेक विदेशी स्वामी जी के शिष्य बन गए. उनमें से कुमारी मारिट एलिजाबेथ का नाम उल्लेखनीय है, जो स्वामी जी की अनुयायिनी बनकर सिस्टर निवेदिता के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुए. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, इसके बाद ಇದರ ನಂತರ वे इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड भी गए और इंग्लैंड ಮತ್ತು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ಗೂ ಕೂಡ ಹೋದರು. और वहाँ उन्होंने सत्य और धर्म का प्रसार कर भारत के गौरव को बढ़ाया. ಮತ್ತು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. अनेक विदेशी स्वामी जी के शिष्य बन गए. ತುಂಬ ಜನ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಈ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಿ ಮಾರಿಟ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಅವರ ಹೆಸರು ತುಂಬ ಉಲ್ಲೇಖನೀಯವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅವರು ಈ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಅನುಯಾಯಿನಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತಾ ಕೆ ನಾಮ್ ಸೆ ಸಂಸಾರ ಮೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹುಯೆ. ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆದರು. ಸಂಸಾರ್ मतलब ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ. ओके, हाँ, यहाँ पर देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद ने भारत में भ्रमण करके भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सदुपदेश दिया. उन्होंने अंधविश्वास तथा रूढ़ियों को हटाकर धर्म का वास्तविक मर्म समझाया. साधु सन्यासी वर्ग को भी उन्होंने शांति प्राप्त करने का नया मार्ग जताया. वह था दीन दुखी जनों की सेवा और सहायता का मार्ग. हाँ, यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಈ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ, ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂದಾಚಾರಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ದೂರ ತಳ್ಳಿ ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮದ ಮರ್ಮ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾಧು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ದುಃಖಿ ಜನೋಂಕಿ ಸೇವಾ, ದುಃಖದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. आगे देखिए बच्चों, स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा को परमात्मा की सच्ची सेवा बतलाया. वे स्वयं भी समाज सेवा में लग जाते थे. सन 1897 में प्लेग और अकाल से पीड़ित भारतवासियों की उन्होंने बड़ी तन्मयता से सेवा की थी. समर्थ लोगों को उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने का संदेश दिया. इसी ध्येय से उन्होंने कलकत्ते में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯೇ ನಿಜವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸ್ವತಃ ಅವರೇ 1897ರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಗ್ನಿಂದ ಪೀಡಿತರಾದ ಜನಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬರಗಾಲದ ಬವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಜನಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ ಲೋಗೋं को उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने का संदेश दिया. ಸಮರ್ಥ ಲೋಗೋं को, ಈ ಯಾವ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗಿರುವಂತಹ ಜನಗಳು ಈ ಬಡ ಜನಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಸಿ ಧ್ಯೇಯ ಸೆ, ಇದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಉನ್ಹೋನೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಮೇ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಕಿ ಸ್ಥಾಪನಾ ಕಿ. ಇದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. आगे देखिए बच्चों, ये मशीन, ये जो आश्रम आप लोग यहाँ पर देख सकते हो पिक्चर में. देखिए, स्वामी जी ने अज्ञान, अशिक्षा, विदेशी अनुकरण,
दास्य मनोभाव आदि के बुरे प्रभावों का बोध कराया। उन्होंने अपने भाषणों द्वारा जनता के मन से हीनता की भावना को दूर भगाने का प्रामाणिक प्रयत्न किया। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था, प्यारे देशवासियों, वीर बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ। अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, नीच जाति का भारतीय, सब मेरे भाई है। उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है, उनका गौरव मेरा गौरव है। हाँ, यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, नोडी मಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿನೇ ಈ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಅಜ್ಞಾನ, ಅಂಧಕಾರ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಅನುಕರಣೆ, ದಾಸ್ಯ ಮನೋಭಾವನೆ ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಭಾವ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಜನತೆಯ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೀನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ದೂರ ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓ ನನ್ನ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳೇ, ನೀವು ವೀರರಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಗರ್ಜಿಸಿ ಗರ್ವದಿಂದ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಭಾರತೀಯ, ನಾನು ಹಿಂದೂ, अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, नीच जाति का भारतीय, सब मेरे भाई है. अनपढ़ ಅಂದರೆ ಅಶಿಕ್ಷಿತ ಭಾರತೀಯ, ನಿರ್ಧನ ಈ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಲ್ಲದವರು ಅಂದರೆ ನಿರ್ಬಲರು, ದುರ್ಬಲ ಭಾರತೀಯ. ऊंची जाति का ಭಾರತೀಯ ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಜಾತಿಯ ಭಾರತೀಯ, ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಜಾತಿಯ ಭಾರತೀಯ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನನ್ನ ಸಹೋದರರು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಉನ್ಕಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮೇರಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಹೈ, ಅವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯೇ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ. ಉನ್ಕಾ ಗೌರವ್ ಮೇರಾ ಗೌರವ್ ಹೈ, ಅವರ ಗೌರವವೇ ನನ್ನ ಗೌರವ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, समर्थ लोगों की उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने के लिए कहा और रोगियों की दवा दारू का प्रबंध करने को कहा. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಬಲರಾಗಿರುವಂತಹ ಜನಗಳು ಈ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಾಗಿರುವಂತಹ ಜನಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಡ ಜನಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರ मुख्य उद्देश्य ಆಗಿತ್ತು. देखिए बच्चों, ये जो स्लाइड सेम वही स्लाइड है. देश के लोगों को भाषण देते हुए उन्होंने कहा था, प्यारे देशवासियों, वीर बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ. अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, नीच जाति का भारतीय, सब मेरे भाई है. उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है और उनका गौरव मेरा गौरव है. इस तरह उन्होंने अपनी एक भाषण में कहा था. हाँ देखिए बच्चों, 4 जुलाई सन 1902 को स्वामी विवेकानंद परलोक सिधारे. उस महान आत्मा की पार्थिव लीला समाप्त हुई. वे अमर है, उनका कार्य अमर है, उनके संदेश अमर है. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ 4ನೇ ಜುಲೈ 4ನೇ ತಾರೀಕು 1902ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಇಹಲೋಕವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರು. ಅವರ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅವರು ಅಮರರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಮರವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂದೇಶ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಅಮರವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ठीक है बच्चों, इसके साथ यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है. तो और एक वीडियो क्लास में इस पाठ से संबंधित क्या क्या प्रश्नोत्तर है और ग्रामर पॉइंट्स है, हर एक विषय के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे. थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद.